पाई, थोड़ी सी और कथा किसने सुनी पूर्ण? बोले मैंने नहीं सुनी। नेत्र खुला, आहा, तोता उड़ने को तैयार गुफा के दरवाजे पे। भोले बाबा सोचने लगे ये तोता अगर भाग गया तो बस ये कथा संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल जाएगी और लोग इस कथा को सुन सुन के अमर हो जाए करेंगे। ये कथा आज भी अमर करती है लोगों को, पर परीक्षित की तरह सुनने वाला होना चाहिए और सुखदेव की तरह वक्ता होना चाहिए, कथा कहने वाला। कथा कहने वाला और सुनने वाला दोनों ही एक मत के अच्छे विचार के हों तो ये कथा आज भी मोक्षदायिनी है। पर माताएं तो पार्वती की तरह हो जाती हैं, सुन ही नहीं पाती, या निंद्रा आएगी या एक दूसरे से खुसुर फुसुर करेंगी, या बहना मन ना लग रहा चलो उठो। क्यों? श्रोता भी तीन तरह के होवे भैया, एक श्रोता, आश्रोता, सोता। श्रोता वे होते हैं जैसे हमारी माताएं भैया पीछे बड़े भाव से कथा बैठ के श्रवण कर रही हैं, वो श्रोता पलौती मार के ध्यान से सुन रहे हैं। उन्हें दुनिया की सांसारिक दुनिया से मतलब नहीं, इस समय उनका मन और तन सब कुछ कथा पांडाल में, वे हैं श्रोता। और एक होता है सोता, आवाज जा रही है भैया साउंड की, घर पे मन ना लग रहा, चलो पांडाल में ही देखेंगे, का झांकी वाकी निकलेगी। पांडाल में आके बैठ गए, कहूं दीवार की थोड़ी सी धोख मिल गई, थोड़ी बहुत देर कथा सुनी ना सुनी और आराम से फिर आंखें हो गई बंद और सोए गए महाराज हैं। और एक होता है आश्रोता, हमारे सतवीर भैया की तरह, ना सुनते ना दूसरे को सुनने देते। बोले आनंद ना रो उठो चो, तो खुद तो उठ के जा रहे हैं, बोले दूसरे को बोल ले चले। हीरामन तो गए जम्मल लाल को और उठा ले गए संग में। तो बे होते आश्रोता, ना सुनते ना दूसरे को सुनने देते हैं। पर हमारे पांडाल में तो सब श्रोता है, ना कोई आश्रोता है ना कोई सोता है। हमारे पांडाल में सब बैठे हुए हैं श्रोता, बहुत ध्यान पूर्वक सब कथा सुनते हैं। तो जैसे वो मोक्षदायिनी अमृतमयी जो कथा थी, उसे भगवान भूतनाथ भोले बाबा त्रिशूल लेके दौड़े तोता के पीछे, और त्रिशूल लेके दौड़े, तोता भाग रहा है। कहां पहुंचा? भगवान शिव के पास भागा, शिव से और ब्रह्म के पास पहुंचा। ब्रह्मा जी से कहा मेरी रक्षा करो, तो ब्रह्मा जी बोले क्षमा करो, हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। क्यों? पीछे से भोलेनाथ आ रहे हैं। वो तोता भागा, फिर पहुंचा कहां? क्षीर सागर में, और भगवान विष्णु जी से कहा है प्रभु मेरी रक्षा करो। मना कर दिया, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तीनों लोकों में भागता हुआ फिर रहा है, और तीनों लोकों में भागता हुआ फिरा वो तोता। एक बियावान जंगल से भाग रहा है, एक बड़ी सुंदर कुटिया नजर आई, और उस कुटिया में तोता ने प्रवेश किया, जहां भगवान वेदव्यास की पत्नी अरणी सो रही थी, और अरणी की खाट पर बैठ गया। माँ को थोड़ी नींद आ रही थी, कभी आँख खुल जाती थी, कभी लग जाती थी, थोड़ी सी जमाई आई, और वो तोता एक छोटी सी मक्खी का रूप धारण किया और सांस के द्वारा पेट में जाकर के बैठ गया। भोले बाबा कहने लगे वाह व्यास जी महाराज, तुम्हारी कुटिया में हमारा चोर है। तो व्यास जी बोले हमारी कुटिया में तो कोई चोर नहीं। अरे विश्वास नहीं तो आप देख लो, अब जाओ और बाओ और चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, कहीं मिले तो सही है, वे तो पेट में बैठे, उधर में बैठे। भगवान ने 12 साल के लिए त्रिशूल गाड़ दियो। बोले अब मैं जाऊंगा ही नहीं, होगा तो निकलेगा कब तक नहीं। लेकिन अंदर से तोता कह रहा है कि 12 ना 14 बैठे रहो, हम बाहर आने वाले नहीं, हमारा तो जीवन बहुत अच्छा कट रहा है पेट में। 12 साल के बाद में भैया लौट के भगवान भोले बाबा प्रतिज्ञा पूर्ण करके कहां पहुंचे?
कैलाश पर। अब वे कैलाश पे पहुंच गए और 2 साल और गर्भ में व्यतीत करी उस तोता ने। और 2 साल के बाद 14 साल पूर्ण हुए और 14 साल के बाद एक बड़े ही सुंदर बालक के रूप में अवतरित हुए हैं। और व्यास जी महाराज ने नाम क्या रखा उनका पता है? सुखदेव जी। पर नाम सुखदेव ही क्यों रखा? कि 12 साल माँ की कोख में रहे, उन्हें सुख ही सुख मिला, माँ को कोई दुख नहीं हुआ। सुखदेव, सुख मानी सुख और देव मानी देने वाला, सुख देने वाला। वो पुत्र ऐसा हुआ, माँ को यही पता नहीं चला मेरे उदर में कोई बच्चा है या नहीं है। 12 साल तक सुखी जीवन बीता और जब पैदा हुए फिर भी सुख ही मिला। पर उन सुखदेव जी को माया ने नहीं घेरा। पैदा होते ही उन्हें वो ज्ञान है, कौन सा? जो भोले बाबा के द्वारा उन्होंने सुना था। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 21 उपनिषद कंठस्थ सब कुछ याद है। तोता के स्वरूप में जो सुना वो सब कुछ इन्हें याद है। लेकिन उन्होंने जन जन में प्रचार करने का वादा किया कि इस कथा का प्रचार हम जन जन में जगह जगह करेंगे। बड़े हुए, एक दिन 7-8 वर्ष की उम्र हो गई। जा रहे हैं भागते हुए जंगल में। एक घाट पर स्त्रियां नहा रही थी, नग्न है, 11 वर्ष की उम्र हो गई। भागते जा रहे हैं, स्त्रियों ने उन्हें नग्न देख करके शर्म की वजह से मुंह फेर लिया, लेकिन उन्हें यही ज्ञात नहीं कि हम क्या हैं। व्यास जी चिल्लाते जा रहे हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ, लाला रुक जाओ, पर नहीं रुके। व्यास जी समझ गए कि हमारा पुत्र सांसारिक मोह माया से बहुत दूर है। सिर्फ 5 घर की भिक्षा करते हैं। सुखदेव महात्मा कितने घर की? 5 घर की। और मैया एक घर पर 6 मिनट खड़े होते हैं। 6 मिनट खड़े क्यों होते हैं एक घर पे? वो इसलिए खड़े होते हैं कि कोई माता धार मार रही होगी, दूध निकाल रही होगी गाय को, तो 2-4 मिनट में निकाल के मुंह को भिक्षा डाल देगी। 6 मिनट में जितनी देर में गाय धुई जाती है। अगर 5 घर 6 घर मिल गया तो ठीक है, ना मिला तो जंगल में गए और अपनी कथा प्रारंभ कर देते हैं। और जहां कथा होती है वहां देवता, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य, राजा महाराजा, साधु संत, तमाम ऋषि उस कथा को बड़े ध्यान से श्रवण करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की। ऐसे सुखदेव जी का अवतरण हुआ है। क्यों महाराज? अरे जीवन
ये जो कथा आपकी चल रही है इसे आप YouTube पर भी सुनोगे। कल को इस कथा को रिलीज कर दिया जाएगा। आप इसे चैनल पर हरि बाबा स्टूडियो और आपके ही गांव से, गांव भारतल में रामपाल शास्त्री की कथा बोलोगे YouTube पर, अपने आप आ जाएगी। पूरी कथा YouTube पर लोड होगी आपके गांव की। अब की ये भी आपका बड़ा सौभाग्य है। भजन बिना हरि नाम के बिना जीवन बेकार, भजन बिना सब कोई